दिल्ली में तनातनी जारी है। भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी की जंग, लेकिन इस बीच सीबीआई दफ्तर में पूछताछ चल रही है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से। और बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनकी मौजूदगी है, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं। आज सुबह जिस तरह से निकले, राजघाट पहुंचे मनीष सिसोदिया और तमाम कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। लेकिन ट्वीट्स की अगर बात करें, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की बात करें, उन्होंने हमलों की बौछार कर दी। केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और जेल की जो बातें हैं लगातार चर्चा का विषय और जिक्र। तमाम नेताओं ने यह कहा कि गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है, लेकिन सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर आम आदमी पार्टी का यह जबरदस्त हंगामा। और इस बीच मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय में उनकी मौजूदगी, जहां उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है, पूछताछ चल रही है। लेकिन पुलिस ने तुरंत इलाका खाली करने को कह दिया है, क्योंकि धारा 144 लागू है। सीबीआई ऑफिस के पास धारा 144 लागू है और इस बीच कई नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनको हिरासत में लिया है दिल्ली पुलिस ने। करके पता करना पड़े कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम क्या है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा या देश के आम आदमी से पूछूंगा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री का नाम बताओ, तो फट से आप कहेंगे मनीष सिसोदिया। ये है मनीष सिसोदिया जी की असली कमाई। 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल घोषित किया गया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करी, एक सत्तानशी सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया, तब एक कानून लाया गया था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत तमाम लोगों को, विपक्ष के नेताओं को, आर्टिस्ट को, कलाकारों को, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया था। आज सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स भी वही काम करते हैं। यह कहने में मुझे रत्ती भर भी गुरेज नहीं है that CBI, ED and income tax are the new MISA। तो संजय सिंह समेत कई आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो हिरासत में लिए गए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी, अपडेट हासिल करने के लिए सीबीआई मुख्यालय के बाहर चलते हैं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। अरविंद, क्या तस्वीरें सामने निकलकर आ रही हैं? अंदर मौजूदगी है सीबीआई मुख्यालय के अंदर, मनीष सिसोदिया की पूछताछ चल रही है, क्या हालात, क्या खबर? देखिए, तकरीबन 1.5 घंटे हो चुके हैं। 11:28 पर मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय पहुंचे थे और फिलहाल अंदर गए। जो थोड़ी बहुत खाना पूर्ति होती है, उसके बाद सीबीआई के अफसरों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। तकरीबन 1.5 घंटे हो चुके हैं। जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, तकरीबन 2 डिप्टी एसपी हैं, इसके अलावा कई सीबीआई ऑफिशियल हैं जो आबकारी जो स्कैम है उससे जुड़े हुए जो जांच अधिकारी है वो, और लगातार सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इन दो एजेंसियों ने पहले जब केस रजिस्टर्ड सीबीआई ने किया था, जिसमें मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया है, उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की थी और सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों ने मिलाकर अब तक आबकारी घोटाले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन पिछले घटनाक्रम की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के जो बेहद करीबी हैं विभव, उनसे तकरीबन 2 दिन पहले पूछताछ हुई। उसके पहले सत्येंद्र जैन से सीबीआई ने जेल में जाकर पूछताछ की। इन घटनाक्रम में सीबीआई सूत्रों का कहना है कि कई एविडेंस मिले हैं, उन एविडेंस से मनीष सिसोदिया को कन्फ्रंट कराना है। तो आज अभी 1.5 घंटे की पूछताछ चल रही है। सूत्रों का कहना है कि अभी ये पूछताछ लंबी चलेगी और अगर सीबीआई के जो सवाल है वो सवालों का सटीक जवाब मनीष सिसोदिया देते हैं, संतोषजनक जवाब देते हैं, और जो जांच अधिकारी है सीबीआई के वो अगर संतुष्ट होते हैं तो बहुत मुमकिन है कि मनीष सिसोदिया को आज दोबारा अपने घर वापस जाने का मौका मिले। और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है और एविडेंस आते हैं तो फिर उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकती है। बिल्कुल अरविंद, आप नजर बनाकर रखें। मुनीश पांडे भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, आपके पास क्या जानकारी, क्या खबर, कब तक ये पूछताछ हो सकती है, कितने घंटे तक चल सकती है? सीबीआई के सूत्र क्या बता रहे हैं? आशुतोष, एक लंबा दिन होने वाला है मनीष सिसोदिया के लिए। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कई और घंटों की पूछताछ होगी।
आज की पूछताछ इसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि सीबीआई सूत्रों का यह कहना है कि मनीष सिसोदिया से आज की पूछताछ सबूतों के आधार पर होनी है और ये वो सबूत हैं जिनके बिना पर हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। गिरफ्तारी की तलवार क्यों अटकी हुई है? सीबीआई का यह कहना है कि पिछले कुछ महीनों की जांच के दौरान में उन्होंने कई सबूत इकट्ठा किए जिसमें कि डिजिटल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके अलावा कई ऐसे बयान चश्मदीदों के हैं, गवाहों के हैं और आरोपियों के हैं जो कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जा रहे हैं। आज सीबीआई पूछताछ के दौरान में उन सबूतों के आधार पर न सिर्फ सवाल जवाब करेगी, इसके अलावा बहुत मुमकिन है कि मनीष सिसोदिया का उन सबूतों से आमना सामना कराया जाएगा। सीबीआई से हमने बातचीत की थी कि क्या वो महत्वपूर्ण सबूत हैं, क्या ऐसी बातें हैं जिसको लेकर वो सिसोदिया से पूछताछ करना चाहते हैं। उनका कहना है कि 2-3 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहला तो जो एक्साइज पॉलिसी, आबकारी नीति दिल्ली में लागू की गई थी, उसे लागू करने के पहले ही उन लोगों तक पहुंचा दिया गया था जो कि इस मामले में, इस पूरे एक्साइज पॉलिसी के दौरान दिल्ली में व्यापार करना चाहते थे, शराब का व्यापार करना चाहते थे। उन लोगों को पहले पहुंचाना, इसको लेकर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सीबीआई के पास में। उसके अलावा डिजिटल एविडेंस है, व्हाट्सएप की वो तस्वीरें हैं, व्हाट्सएप पे वो जो ड्राफ्ट कॉपी है, वो सारा सब कुछ सीबीआई के पास में सबूत के तौर पर पहुंचा हुआ है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया के करीबी थे विजय नायर, और विजय नायर वो शख्स थे जो कि सीबीआई के मुताबिक एक मुख्य साजिश करता थे। विजय नायर न सिर्फ शराब व्यापारियों बल्कि साउथ और पंजाब के जो ऐसे नेता और व्यापारी थे जो कि दिल्ली में व्यापार करना चाहते थे, उनसे लगातार संपर्क में थे। 30 करोड़ से 100 करोड़ रुपए के जो रिश्वत थी वो दी गई थी और उन पैसों की जानकारी विजय नायर को थी, वो शख्स जो कि मनीष सिसोदिया का करीबी बताया जाता है। तो कुल मिलाकर बात करें, इन्हीं सबूतों के आधार पर बहुत मुमकिन है कि मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है और उसके बाद, पूछताछ के बाद अगर सीबीआई संतुष्ट होगी तो हो सकता है सिसोदिया की गिरफ्तारी। ठीक है मनीष, आप नजर बनाकर रखें। अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहे।